दूर किसी जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसी जंगल में सोना एक पेड़ की डाल पर अपना घोंसला बनाई हुई थी। वो 4 अंडे दी हुई थी। सोना माँ बनने वाली थी, लेकिन सोना के पास कोई भी पक्का घोंसला नहीं था, जिसकी वजह से सोना अपने अंडे के साथ साथ भारी बारिश में भीग रही थी। हाय भैया, ये क्या हो गया? जंगल में इतनी तेज बारिश, मैंने तो अपना पक्का घोंसला भी नहीं बना पाई हूँ। हाय भैया, अब मैं क्या करूँ? चिड़िया तेज बारिश में अपने अंडों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी और फिर ऐसे ही 2 दिन गुजर गए, मगर बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हे ऊपर वाले, ये कैसी बारिश है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है? अब मैं क्या करूं? अगर ऐसे बारिश में भीगती रही तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे और मैं भी बीमार पड़ जाऊंगी। हाय भैया, अब मैं क्या करूं? सोना ऐसे ही अपने आप में सोच रही थी कि उधर से राधा अपने चोंच में कुछ अनाज लेकर उधर से गुजर रही थी, लेकिन चिड़िया को भीगता हुआ देखकर चिड़िया के पास आ जाती है। सोना, ये क्या? तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्यों भीग रही हो? क्या तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही है? क्या तुम अपना पक्का घोंसला नहीं बनाई हो? नहीं राधा, ये अचानक से बारिश शुरू हो गई। मुझे क्या मालूम इतना ज़्यादा बारिश होगी। मुझे तो बिल्कुल भी मौका ही नहीं मिला कि मैं अपना पक्का घोंसला बना सकूं। सोना, अगर ऐसी ही बारिश में भीगती रहोगी तब तो तुम बीमार पड़ जाओगी और फिर तुम्हारा अंडा भी खराब हो जाएगा। सोना, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना, वरना तुम्हारे अंडे खराब हो जाएंगे। राधा, मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सोना, तुम्हें इसी बारिश में अपना पक्का घोंसला बनाना होगा। अच्छा सोना, अब मैं चलती हूँ। मैं अपने बच्चों को घर पर अकेला छोड़ कर आई हूँ। मैं तुम्हें अपने घोंसले में लेकर जाती, लेकिन क्या करूँ, मेरा घोंसला कमज़ोर है और छोटा भी। इसीलिए सोना, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं राधा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अच्छा सोना, ये लो कुछ फल, इसे खा लो। तुम 2 दिनों से भूखी होगी ना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। राधा सोना को कुछ फल देकर वहाँ से चली जाती है। इधर उसी जंगल में एक पेड़ के पत्तों में छुपकर खूंखार चील उनकी बातें सुन रहा था। जाओ जाओ, ये राधा कितनी देर से सोना से बातें कर रही थी। अच्छा हुआ जो चली गई, कम से कम एक चिड़िया से तो पीछा छुटा। ना जाने ये सोना कैसी माँ है, ये तो अपने अंडे को पकड़ कर ही रखी हुई है। इसकी आंखें एक पल के लिए भी नहीं झपक रही है। ना जाने ये चिड़िया कब सोएगी और मैं कब इसके अंडे को खाऊंगा। मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई है। चिड़िया के अंडे खाए हुए मुझे कितने साल गुजर गए हैं। खूंखार चील अपनी नज़र तो चिड़िया के अंडों पर ही लगाकर बैठा हुआ था। हे ऊपर वाले, ये बारिश कब बंद होगी? अगर ये बारिश ऐसा ही होता रहा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। मुझे इसी बारिश में अपना पक्का घोंसला बनाना होगा, लेकिन मैं अपने अंडे को कैसे अकेला छोड़कर जा सकती हूँ? कहीं मेरे अंडे को शिकारी चील ना खा जाए। लेकिन अगर अपना घोंसला नहीं बनाई तो बारिश में मेरे अंडे ऐसे भी खराब हो जाएंगे। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, अपने अंडे को पत्ते से छुपा कर जाती हूँ। फिर सोना कुछ पत्तों को लेकर अपने अंडों को छुपा देती है। हाँ, अब कोई खतरा नहीं है। अब मैं जा सकती हूँ लकड़ियाँ लाने। फिर चिड़िया दूसरे जंगल में लकड़ियाँ लाने चली जाती है। चिड़िया जैसे ही अपने घोंसले को छोड़कर जाती है, उधर से वो शिकारी चील आ जाता है। वाह वाह,
क्या बात है, चार चार अंडे, आज तो पूरा मजा आ जाएगा। अब मैं इस अंडे को खा लेता हूँ, वरना चिड़िया आ जाएगी। चील जैसे ही अंडा खाने वाला था कि उसके दिमाग में एक सुझाव आता है और अंडा नहीं खाता है। अरे, मैं ये क्या करने जा रहा था, इससे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस अंडे को नहीं खाता हूँ। जब इसमें से चार चार बच्चे बाहर निकलेंगे तब मैं उन बच्चों का मांस खाऊंगा। हाँ, ये सही उपाय है। ऐसा सोचकर चील वहाँ से चला जाता है। तभी उधर से सोना ढेर सारी लकड़ियाँ लेकर आती है और फिर सबसे पहले अपने अंडे पर से पत्तों को हटाकर अपना अंडा देखती है। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है जो मेरे अंडे सही सलामत है। अब मैं अपना घोंसला बना लेती हूँ, वरना ऐसा ना हो कि मेरे अंडे खराब हो जाए। फिर चिड़िया उन लकड़ियों से अपने लिए पक्का का घोंसला बनाने लगती है और फिर कुछ घंटों के बाद एक सुंदर सा घर बना लेती है। अब मेरा घर तैयार हो गया है। अब जल्दी से मैं अपने अंडों को लेकर घर में आ जाती हूँ। फिर चिड़िया अपने अंडों को जल्दी से लेकर अपने घर में आ जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है। थोड़ी देर के बाद सोना के चारों अंडे फूट जाते हैं और उनमें से चार बेटियां निकलती हैं। चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे प्यारे बच्चों, इस दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, ये लो नरम नरम केला का फल, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। फिर बच्चे फल खा लेते हैं। इधर बारिश भी रुक गई थी। मम्मा मम्मा, हम लोगों को अंडे में बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। मम्मा, हमें ठंडी क्यों लग रही थी? और अभी तो अंडे से बाहर भी हैं हम लोग, मगर अभी तो ठंडी नहीं लग रही है। ऐसे ही फिर कुछ दिन गुजर गए। कुछ दिन गुजर जाने के बाद गुड़िया अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा मम्मा, हम सभी को भूख लगी है, हमें कुछ खाने के लिए दो ना मम्मा। मेरे प्यारे बच्चों, घर में तो सारा अनाज खत्म हो गया है। मैं आप लोगों के लिए अभी अनाज लेकर आती हूँ। आप सभी बहनें यहाँ से कहीं मत जाना, समझी गुड़िया बेटी? तुम अपनी छोटी बहनों का अच्छे से ख्याल रखना। फिर सोना अनाज लाने के लिए जंगल में चली जाती है। सोना को जाते हुए वो दुष्ट शिकारी चील देख लेता है। अरे वाह वाह, आज वो मौका मिल ही गया मुझे। अभी चिड़िया के घर जाता हूँ और उन बच्चों को अपने गुफा में लेकर आता हूँ। उनका स्वादिष्ट मांस खाऊंगा मैं। फिर शिकारी चील चिड़िया के घर में चला जाता है। बच्चे चील को देखकर डर जाते हैं। बच्चों, तुम सभी मुझसे बिल्कुल भी मत डरो, क्योंकि मैं तुम लोगों को नहीं खाऊंगा। मैं तो बस ये तुम लोगों को बुलाने आया था। तुम्हारी मम्मा अनाज के लिए जा रही थी जंगल में कि वो एक बड़ा सा पेड़ से टकरा कर नीचे गिर गई और घायल हो गई है। तुम्हारी मम्मा तुम लोगों को आखिरी बार देखना चाहती है, इसीलिए तुम्हारी मम्मा तुम लोगों को बुलाई है। चलो मेरे साथ, इसीलिए तुम्हारी मम्मा तुम लोग, वरना तुम्हारी मम्मा तड़प तड़प कर मर जाएगी और फिर तुम लोग मुंह देखते रह जाओगी अपनी मम्मा का। क्या सच में चील अंकल, मेरी माँ हम लोगों को बुलाई है? और ये सब कैसे हो गया मेरी मम्मा के साथ? गुड़िया बेटी, ये सब बाद में सोचना। जल्दी चलो अपनी मम्मा के पास, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारी मम्मा तुम लोगों को देखे बिना ही मर जाए। चील अंकल, मैं अपनी मम्मा को
कुछ भी नहीं होने दूंगी। चलो हम सभी को लेकर हम सभी मम्मा के पास चलते हैं। फिर चील सभी बच्चों को वहां से सीधा अपने गुफा में लेकर आ जाता है। चील अंकल, ये हमें कहाँ लेकर आ गए हो? मेरी मम्मा तो नहीं है यहाँ पास। किधर है मेरी मम्मा? हा 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 हा, चिड़िया के बच्चे, क्या लगा तुम लोगों को कि मैं तुम्हारी मम्मा से मिलाने लाया हूँ? नहीं, मैं तुम लोगों को खाऊंगा, क्योंकि तुम लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया हूँ नरम नरम मुलायम मुलायम मांस खाने के लिए। हमें जाने दो चील, हमें मत खाओ, हम बहनों को छोड़ दो। चुप कर चिड़िया, ज़्यादा मत बोलो, समझी? चील अंकल, हमें जाने दो, वरना अगर मेरी मम्मा को पता चल गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं रहेगी, समझा? इधर चिड़िया अनाज लेकर अपने घोंसले में आ जाती है, मगर अपने बच्चों को ना देखकर हैरान हो जाती है और रोने लगती है। हाय दैया, मैं तो लट गई, बर्बाद हो गई। मेरे चारों बच्चे गायब हैं। कहाँ चले गए मेरे बच्चे? हे ऊपर वाले, मेरे बच्चों को बचा ले। कहाँ गए मेरे बच्चे? हाँ, मुझे लग रहा है ये काम जरूर उस शिकारी चील का होगा, क्योंकि उसी की बुरी नजर मेरी बेटियों पर रहती थी। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने साथ इस जंगल के कुछ पक्षियों को लेकर उस चील की गुफा में जाती हूँ। शायद वहीं पर मेरे बच्चे लोग हो। फिर सोना अपने साथ अपने जंगल के पक्षियों को लेकर उस खूंखार चील के गुफा में चली जाती है। दुष्ट चील, मुझे पता था तुम ही ऐसा गिरा हुआ काम कर सकते हो। ए चील, मेरे बच्चों को छोड़ दो, वरना हम सभी पक्षी मिलकर तुझे बहुत मारेंगे, समझा? अरे ये क्या, ये चिड़िया तो अपने सभी पड़ोसियों को अपने साथ लेकर आई है। अगर इस वक्त इसके बच्चों को खाऊंगा तो ये मुझे बहुत मारेंगे सभी मिलकर। इससे अच्छा है मैं यहाँ से जल्दी से भाग जाता हूँ दुम दबाकर, वरना ये चिड़िया मुझे मार मार कर मेरी पतली कमर ही तोड़ देगी। फिर चील वहां से दुम दबाकर भाग जाता है और फिर चिड़िया के बच्चे अपनी मम्मा के पास आ जाते हैं। चिड़िया भी अपने बच्चों को लेकर अपने घर आ जाती है और फिर खुशियों भरा जीवन गुजारने लगती है।